So, welcome. गुड इवनिंग। सबसे पहले तो आप सब में से किसको पता है कि स्पिरिट गाइड क्या होते हैं? कौन है स्पिरिट गाइड? क्या किसी को आइडिया है? चलिए, हाँ जी चंचल जी, आपको जो पता है ना, आप मुझे बताइए प्लीज, आप सबको बताइए। हर एक के स्पिरिट गाइड रहते हैं और वो हम लोगों को गाइड करते रहते हैं। हमारे को जब भी उनका उनसे हम लोग कनेक्शन बनाते हैं, तो एक बार कनेक्शन बना लिया तो फिर अपने को वो कोई भी हर चीज में कोई भी सवाल का भी जवाब देते हैं। हर सेशन में हमारे साथ रहते हैं। जैसे हम लोग बोल देते कि बाबा ये सेशन पर अभी आप भी आगे ले लो, तो पूरा सेशन अपने को पूरा सेशन में वो ही गाइड करते हैं, वो ही बोलते हैं, वो उनके हिसाब से ही सेशन लेते हैं पूरा। तो हर जगह उनकी हेल्प होती रहती है। खाली कनेक्शन उनका रोज बनाना चाहिए अपने। करेक्ट करेक्ट। तो देखिए क्या होता है, आ, जो चंचल जी ने कहा एकदम सही है। मैं आपको थोड़ा मास्टर्स के बारे में बताती हूँ, क्योंकि इस मेडिटेशन में हम मास्टर्स और स्पिरिट गाइड दोनों से मिले। तो जब भी हमारी सोल का जन्म होता है, हमारी सोल कभी ना कभी तो जन्म लिया होगा ना, हमने कितने सारे बर्थ लिए, लेकिन हमारी सोल का भी तो एक बर्थ हुआ होगा, है ना? तो जब हमारी सोल का बर्थ होता है, उस समय से हमारे मास्टर्स होते हैं। ऐसा नहीं कि ये एक ही होंगे, दो ही होंगे, कितने होंगे। वैसे इन जनरल 3 से 4 होते हैं, बट वो ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो जो मास्टर्स होते हैं, वो हमेशा आपकी सोल जर्नी में, आपकी सोल का जब से जन्म हुआ तब से लेकर आपकी सोल को जब तक मोक्ष मिलेगा, तब तक वो आपके साथ रहते हैं। ठीक है? फिर जब जब हम जन्म लेते हैं, तो हर जन्म में हमारा एक लाइफ पर्पस होता है, एक सोल का पर्पस। देखो, सोल पर्पस अलग होता है, लाइफ पर्पस अलग होता है। सोल पर्पस सबका मोक्ष का होता है, अपने आत्मा की उन्नति का। सोल पर्पस सबका सेम ही होता है। हमारा लाइफ पर्पस सबका अलग अलग हो सकता है। जैसे मैंने जन्म लिया तो मैंने किसी और पर्पस से जन्म लिया होगा, कि लाइक मुझे इस जन्म में सहन शक्ति सीखनी है, या मुझे इस जन्म में गुस्से पे कंट्रोल करना सीखना है, या फिर इस जन्म में मुझे अपने लिए स्टैंड लेना सीखना है। ऐसा सबका अलग अलग लाइफ पर्पस होता है, कोई भी लाइफ पर्पस होता है। तो आपका जो लाइफ पर्पस होता है, उस लाइफ पर्पस में आपको हेल्प करते हैं आपके गाइड। तो आपके लाइफ पर्पस में कौन आपका गाइड बनेगा, वो मास्टर्स चूज करते हैं। तो आपका जो लाइफ पर्पस होता है, उसके अकॉर्डिंग मास्टर्स, स्पिरिट गाइड मतलब वो बहुत ही इवॉल्व सोल होती है, जिन्होंने बहुत, वो है हमारे जैसी ही सोल है, वो कोई अलग नहीं है, हमारे जैसी ही सोल है, पर वो बहुत आगे बढ़ चुकी हुई सोल होती है, जो सबको हेल्प करती है। तो हमारा जो लाइफ पर्पस है, उसके अकॉर्डिंग मास्टर्स आपके गाइड को चूज करते हैं। वो उनको बुलाते हैं कि भाई इस लाइफ में आप इसके गाइड रहोगे। फिर जो लाइफ पर्पस, जो लाइफ लेसन हमने चूज किया हुआ होता है, वो लाइफ लेसन हम जब तक नहीं सीखते, वो सेम लाइफ लेसन के लिए हमें बर्थ लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लाइफ पर्पस चूज किया कि मुझे इस लाइफ में अपने लिए स्टैंड लेना सीखना है, तो ऑफ कोर्स मेरे सामने वही पोजीशन आएगी, वही सिचुएशंस आएगी कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है और मुझे स्टैंड लेना सीखना है। अगर मैंने स्टैंड लेना सीख लिया तो उसी लाइफ में मेरा वो लाइफ पर्पस हो जाएगा। लेकिन अगर फिर मैंने उस लाइफ में नहीं सीखा, तो जितनी लाइफ तक मैं वो चीज नहीं सीखूंगी, उतनी लाइफ तक मेरे साथ वो चीजें होती रहेगी, कि मैं जब तक मुझे अपना स्टैंड लेना सीख लूं। तो वो सीखने के लिए हमें हेल्प करते हैं हमारे गाइड। ओके जी, नेहा जी बताइए क्या कह रहे हैं आप म्यूट पे हो, आप म्यूट पे हो। मेरा ही क्वेश्चन है कि अभी जैसे तुमने बताया कि स्पिरिट गाइड, जैसे हम जो हमारा सोल पर्पस होता है, हमारा पर्पस होता है,
तो उस पर्पस के लिए जो मास्टर्स होते हैं वो हर उसके लिए एक गाइड आपको देते हैं। तो इसका मतलब है कि आज जैसे मान लीजिए इस लाइफ के अंदर मैं इस पर्पस को लेकर आई हूँ, अगर वो मैंने फुलफिल कर लिया, तो नेक्स्ट लाइफ के अंदर जब भी अगर दूसरे पर्पस को लेकर आती हूँ, तो क्या फिर दूसरे गाइड होंगे हमारे लिए? हाँ, वो सेम भी हो सकते हैं और दूसरे भी हो सकते हैं। अगर समझो मेरा लाइफ पर्पस लोगों को हील करना है, ठीक है, तो मेरे स्पिरिट हाँ। गाइड वो होंगे कि जो हीलिंग जानते हैं। जैसे ओके। कि और देखिए, एक चीज ये भी है कि स्पिरिट गाइड आपका कोई भी हो सकता है। वो भगवान भी हो सकते हैं और इंसान भी हो सकते हैं। आपके स्पिरिट गाइड आपका लाइफ पर्पस सॉल्व करने के लिए, आपको आगे लेके जाने के लिए आपके साथ बर्थ भी ले सकते हैं। तो वो कोई भी हो सकता है। वो पॉसिबल है कि आपका पेट भी हो सकता है, पॉसिबल है आपका पड़ोसी भी हो सकता है, पॉसिबल है कि आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका गुरु हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर समझो मेरा लाइफ पर्पस लोगों को हील करना है, तो हो सकता है कि मेरे जो गाइड है वो इस तरह से जन्म ले कि वो ही एक डॉक्टर, वो प्रोफेसर है, और वो मुझे आगे बढ़ाने के लिए मदद करे। सभी को पहले म्यूट कर दीजिए ना, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है, सिर्फ जी आप ही का आवाज आए ऐसे। जी जी। ओके, तो कोई भी लाइफ आपके हाँ, तो आपका वो लाइफ पर्पस हो जाता है, आपने वो टारगेट कंप्लीट कर दिया, तो फिर वो आपका आपके गाइड अलग हो सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं तनु जी आप? क्या एक लाइफ में एक से ज्यादा, यस, एक लाइफ में आपके एक से ज्यादा लाइफ पर्पस भी हो सकते हैं, और एक लाइफ में आपके एक से ज्यादा स्पिरिट गाइड भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही गाइड होंगे, दो एक होगे, दो तीन चार हो सकते हैं, पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक ही लाइफ पर्पस लेकर जन्म लूंगी, मैंने दो तीन चीजें डिसाइड की हुई होती है कि इस लाइफ में मुझे इतनी इतनी चीजें सीखनी है, मेरे लाइफ लेसन ये रहेंगे। ठीक है, तो ये रहते हैं अपने स्पिरिट गाइड। ओके, अब एक चीज ध्यान रखना, जब मैं आप लोगों को मेडिटेशन कराऊंगी, तो आपके सामने वो आएंगे, वो स्पिरिट गाइड आएंगे जिसकी आपको अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, दूसरी चीज, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वो दिखे, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। किसी को दिख सकते हैं, किसी को आवाज आ सकती है, या किसी को सिर्फ थॉट आ सकते हैं। थॉट आना सबसे कॉमन चीज है। हम लोग क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हमें दिखे नहीं तो हम उसको ना इग्नोर करते हैं, पर ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको दिखे ही। अब जैसे कि क्या होगा कि जैसे ही मैं कहूंगी कि आपके सामने आपके स्पिरिट गाइड है, तो हो सकता है कि उसी टाइम पे आपके माइंड में एक थॉट आए कि अरे ये तो ऐसा भगवा कपड़ा पहने हुए खड़े हैं। तो उस थॉट को आपको सही मान के चलना है। फर्स्ट थॉट जो होता है वो हमेशा सही होता है। ठीक है, तो आप अपने फर्स्ट थॉट को सही मान के आगे चलेंगे तो थॉट भी है, और फिर आप उस थॉट को ही आगे मान मान के चलेंगे, तो वन बाय वन थॉट आते हैं। और जो लोग अभी आज फर्स्ट टाइम मेडिटेशन कर रहे हैं ये स्पिरिट गाइड वाला, तो 50% केस में पॉसिबल है कि आपको आवाज नहीं आएगी, आपको दिखेगा नहीं, आपको सिर्फ थॉट आएंगे। तो उस थॉट को आप सही मानकर ही आगे चलेंगे। ठीक है, एंड ये ध्यान ध्यान में रखना, फर्स्ट थॉट हमेशा सही होता है। ओके, जैन आपको आपके स्पिरिट गाइड से मिलने के बाद में 5 से 10 मिनट रुक जाऊंगी। उस टाइम पे आप अपने स्पिरिट गाइड के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं। उस कन्वर्सेशन में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि जैसे मेरा लाइफ पर्पस क्या है, या फिर आप किसी लाइफ में कोई प्रॉब्लम में हो तो उसके लिए सॉल्यूशन मांग सकते हैं, या फिर आप उनसे बस इतना सिंपली पूछ लो कि क्या आप मुझे कुछ कहना चाहते हो। और इसमें भी जरूरी नहीं है कि आपको आवाज ही आए, जरूरी नहीं है कि आपको आंसर आए, ये आंसर्स सिंबॉलिक भी हो सकते हैं एंड थॉट के रूप में भी आ सकते हैं। लाइक मैंने पूछा कि मास्टर्स प्लीज बताइए कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, तो कोई आवाज नहीं है, कुछ नहीं, बस आपके मन में सबसे पहला थॉट आया कि मुझे ना जिसको जरूरत है ना उसको मदद करनी है।
तो ये आंसर आपको आपके मास्टर्स ने और गाइड ने ही दिया होगा, वो ट्रस्ट रख के चलना है। ठीक है, ओके। तो किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, या आगे चल सकते हैं? जी, हो सके तो थोड़ा सिंबॉलिक कैसे अंधेरा होते हैं? रखना। हाँ, सिंबॉलिक कैसे होते हैं? सिंबॉलिक होते हैं, जैसे आपको ना लोटस दिखा, फॉर एग्जाम्पल हाँ, आपको लोटस दिखा, तो क्या होगा सिंबल कि आपके आजू बाजू तो बुरे लोग है ही, लेकिन उसमें आपको लोटस की तरह अच्छे से रहना है। ओके। ओके, हेलो, मुझे वेटिंग अंधेरा रूम में अब रखना है कोई कमरे दिख में? नहीं रहा, आप वापस रिज्वाइन करिए ना प्लीज। कमरे को डार्क करना है क्या? नहीं नहीं, हाँ प्लीज जल्दी हाँ करिए, जी, स्टार्ट ही हाँ हो रहा है, जी, हाँ प्लीज। जी। यस, प्लीज इट्स प्लीज प्लीज। परफेक्ट। ओके, कहाँ पे थी मैं, क्या कह रही सिंबल थी? वाला बोल रही थी, हाँ यस, सिंबल सिंबल का बोल वाला, रही थी। यस। सिंबल तो जैसे लोटस लोटस रखा रहता दिखा, तो आप ये समझो कि कह रहे कि देखो आपके आजू बाजू तो लोग ऐसे ही है, लेकिन आपको लोटस की तरह अच्छे से संभल के रहना है। और अगर आपको सिंबल दिखे और मीनिंग समझ में नहीं आया, तो आप पूछो कि मास्टर्स मुझे नहीं समझ में आ रहा, या आप पूछो कहो कि गुरुजी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या कह रहे हो, प्लीज आप मुझे समझ में आए ऐसी लैंग्वेज में बताओ। ठीक है, और मैं ये रिकॉर्डिंग ना यूट्यूब पे अपलोड कर लूंगी, और ये अपनी जो मेडिटेशन है वो पब्लिक के लिए नहीं रहेगी, वो हमारे लिए ही रहेगी। जो मुझसे मांगेगा इसकी रिकॉर्डिंग, उसी को इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, सबको नहीं मिलेगी। तो आप ना अगर समझो इस टाइम पे आपको बाई चांस 1% आपको विजन्स या कुछ नहीं आए, तो आप बाद में भी देख सकते हैं। ओके, ठीक है जी। है। तो उसको चाहिए थी, भावना को रिकॉर्डिंग चाहिए थी, उसको आज पॉसिबल नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है, और सब लोग ना अपना फोन स्विच ऑफ रखना, अरे सॉरी, म्यूट पे रखना। ओके, चलो तो मैं आप लोगों को 2-3 मिनट देती हूँ, प्लीज सब लोग ना एकदम बराबर से बैठ जाओ, बराबर ऐसी पोजीशन में बैठो जो एकदम कंफर्टेबल हो। हाँ मैम, सभी को अनम्यूट कर दीजिएगा आपकी तरफ से, तो किसी यस का यस यस, आवाज ना आए। वो मैं कर दूंगी, ठीक है। बस मैं 2-3 मिनट दे रही हूँ, आप लोग प्लीज। रूम रूम डार्क करना है। रूम डार्क नहीं करोगी तो चलता है, लेकिन डार्क करना अच्छा रहेगा, उससे ना कंसंट्रेशन अच्छा रहता है। फिर हमारा फेस आपको नहीं दिखेगा, फुल डार्क हो गया। और तो डीम लाइट रखिए ना, प्रॉब्लम नहीं। ओके। जैसे देखिए सागर जी ने कैसे, अमृता जी ने कैसे डीम लाइट रखी है ना, अभी ये सही है। मेरा दिख रहा है मैम, मेरा दिख रहा है निकी? हाँ चंचल जी, आप दिख रहे हैं। वैसे जिन लोगों का मोस्टली मैं सबको देख पा रही हूँ। कितनी निकी लाइट कितनी चलेगी देर फिर? का रहेगा हमारा? हाँ, कितनी देर का रहेगा हमारा ये? मोर ज्यादा से ज्यादा ½ एन आवर, उससे ज्यादा नहीं। ओके ओके। मैम ये जैसे आप मेडिटेशन कराओगे तो इसकी कंप्लीटेशन मतलब जैसे आपने ओवर किया तो उसके बाद का प्रोसीजर मतलब फिर वो हमें जब भी उनसे कनेक्ट करना हो सोल से, मास्टर से, तो हम आपने जो आज सिखाया उस तरह से हम फिर से कनेक्ट हो सकते हैं? आप ज्यादा कुछ मत करो, सिंपली 2-3 बार ओम बोलोगे, और देखिए ऐसी जरूरी नहीं है, जैसे आप मास्टर्स को या अपने गाइड को इतना भी हाँ बोलते हो ना कि गाइड प्लीज मुझे इसके लिए आंसर चाहिए, आप मेरी हेल्प करो, किसी ना किसी तरह आपको आंसर देते ही है, बस आपको समझ में आना चाहिए। हाँ। ये ना एक लड़की है, उससे पता नहीं ज्वाइन नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं रुकी हुई। आप सब रेडी हो ना?
किसी को कोई डाउट नहीं? पूछ ले, बोल तो। फर्स्ट थॉट अगर नेगेटिव आए तो? हाँ, फर्स्ट थॉट्स जो आप बोलते हैं वो नेगेटिव आ आने दो, जाए आने दो, कोई बात नहीं। मैम आने इसका दो, मतलब अगर यही आता है है ना तो आने दो, कोई बात नहीं। मैम, इसका मतलब मेन पर्पस तो यही हुआ ना कि एक्चुअल हमारी लाइफ में हमारा जो बॉर्न हुआ है, जो जी हमने जन्म लिया है, वो पर्पस क्या है वो जानने का ये मेन रीजन है ना मास्टर्स से। हाँ जी। हेलो प्रीत, ये तो बहुत बड़ा मेन है ना, मतलब हमें ये अगर पता चल जाए कि हमारा हाँ। लाइफ लेसन क्या है, तो उससे बड़ी बात तो क्या होगी ना। तभी तो आपको पता चलेगा ना कि आपको आगे कैसे चलना है। तो हम ये वन आप जो अब आज सिटिंग ले रहे हैं, आप जो आज सेशन ले रहे हैं, तो पॉसिबल है कि ये एक सेशन में हमारी कनेक्टिविटी अच्छे से हो सके? देखिए, पॉसिबल है भी और नहीं भी। वैसे ओके। मोस्टली जो लोग ना इस ऑकल्ट फील्ड में है, उन जैसे लोगों अब का मैं रेकी मोस्टली हो हीलर ही हूँ। जाता है। पर अगर हाँ। नहीं होता तो इसीलिए मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रही हूँ ना, कि आप बार बार प्रैक्टिस कर पाओ। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, जैसे अब मैंने रेकी हीलिंग्स किया हुआ है, तो आई नो द मेडिटेशन, सिंबॉलिक्स, ये वो सब मुझे आइडिया है, डेली टू डेली जी लाइफ में रहता है। तो इस वजह से मैं एज अ पर्टिकुलरली पर्सनली मेरे लिए पूछ रही हूँ कि हाँ सपोज आपने आज जैसे मेडिटेशन करवाया मैम, तो वो अगर कनेक्टिविटी हमें होती है, तो हाँ, हम फिर बार-बार जुड़ सकते हैं इसी तरह से? आराम से आराम से आराम से जुड़ ओके, सकते हो, आराम से। जी। ओके, ओके। मैम आ, मुझे एक क्वेश्चन है। सॉरी मैम, मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी, बट यस मुझे एक क्वेश्चन है कि मैम हम जितनी भी बार ये मेडिटेशन करते हैं और हर बार अगर कोई अलग अलग स्पिरिट गाइड हमें दिखते हैं तो हाँ, क्या कंसिडर करें? सभी हो सकते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि आपके एक ही गाइड होंगे। आपके 4 5 गाइड, 6 गाइड भी हो सकते हैं। आपके बेबी गाइड हो सकते हैं, आपके फेरी गाइड हो सकते हैं, आपके लव्ड वंस ही आपके गाइड हो सकते हैं। तो सब दिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है मैम कोई एक ही इसमें दिखे। एंसेस्टर भी आते हैं? एंसेस्टर्स भी आपके गाइड हो सकते हैं, पॉसिबल है। ओके, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं ना ये रिकॉर्डिंग अलग कर देती हूँ, जो इंफॉर्मेशन वाली रिकॉर्डिंग अलग रखती हूँ और ये रिकॉर्डिंग अलग रखती हूँ। ओके, श्योर। हेलो।